प्रश्नावली 9.1 में ही आज क्वेश्चन नंबर आपका चल चुका है तीसरा। तो जरा इसको भी पढ़ते हैं। देखो, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है ना, चाहती है, ये चाहता होगा यहाँ पर, क्योंकि ठेकेदार, हाँ चलो कोई बात नहीं, वो चाहती है या चाहता है एक ही बात। अब ठेकेदार है तो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है 2। तो एक तो कंडीशन है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। यानी ऊंचाई कितनी दे दी उसने पहली फिसलन पट्टी की, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ एंगल उसका कितने का हो, 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। एक तो यह है। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे, यानी 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए उसने क्या करा, 3 मीटर की ऊंचाई वाली एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ एंगल कितना का बना रही हो, वो 60 के कोण पर बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी हमें लंबाइयां ज्ञात करनी है। तो चलो जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का हल। ठीक है ना। चलो सबसे पहले कौन से केस के, चलो आप इस केस को ये मान लो के मानना क्या है, मैं यहां पर लिखता हूं 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। ठीक है ना, 5 वर्ष से कम उम्र, अरे उम्र लिख भैया, उम्र के लिए। लो जी, ये पहला केस है। तो वह ऊंचाई कितनी लेगा उस फिसलन पट्टी की, कितनी ले रहा है वो, 1 पॉइंट कितने ले रहा है, 5 मीटर की ऊंचाई वाली। और जो एंगल बन रहा है उसका कितने का बना रहा है वो, 30 का। आधार तो लेना ही पड़ेगा, जमीन पे बना रहा होगा तो 30 डिग्री का। ठीक है ना। अब उसके बाद करना क्या है, हमें करना क्या है, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो और इसे मान लो सी। और वो कह रहा है फिसलन पट्टी की इसकी, यानी कि इसकी क्या कर रहा है, लंबाई ज्ञात करवा रहा है कि कितनी लंबाई होनी चाहिए। चलो जी, अब उसके बाद करना क्या है, आप ध्यान से देखो, हमें यहां लिख दो, दिया है ए बी बराबर कितना दिया है, 1.5 मीटर। ठीक है ना, 1.5 मीटर। और उसके बाद हमने मान लिया, माना जो फिसलन पट्टी है ये एसी है। ठीक है ना, एसी बराबर कितनी है, x मीटर है। और त्रिभुज किस में बात करनी है, ए बी सी में, ए बी सी में। अब पहले क्या करनी है, ऊंचाई ही लेनी है ए बी, और बटा फिर निकालना क्या है, यानी कि ये कण ही तो निकालना है, एसी निकालनी है, फिसलन पट्टी है ये एसी। अरे बच्चा यहीं से ही चढ़ के रफसेगा ना यहाँ से, हाँ, तो यानी ये क्या है एसी। और लंब बटा कण क्या होता है, साइन। ठीक है ना, लंब बटा कण साइन। कितना एंगल है इसका, 30 है, 30 एंगल। अब उसके बाद हमें करना क्या है, ए बी का मान बता दो आप कितना है। ए बी का मान है अपने पास 1.5 और बटा ए सी क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई को क्या मान रखा है हमने, x है। ठीक है ना। अब उसके बाद साइन 30 का मान बता दो, 1/2 होता है। ठीक है ना। अब बाई क्रॉस करो, x एकम x, और 1.5 दूनी कितना हो जाएगा, 3। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, तो 3 मीटर। तो यानी कि उसे कितने लंबाई की फिसलन पट्टी लगानी पड़ेगी, 3 मीटर की। ठीक है ना। चलो जी, एक केस तो निमट गया कि 3 मीटर की। अब अगर जो कंडीशन दूसरी कौन सी थी, 5 साल से अधिक उम्र के लिए, मैं यहां ही करता हूं, कौन सी, 5 वर्ष से क्या अधिक उम्र के लिए, यानी बड़े बच्चों के लिए, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए अधिक उम्र, अरे लिख दो उम्र के लिए। चलो जी, अरे लिख लिया करो। हाँ, अब उसने क्या कहा, ऊंचाई कितनी ली है, आप ध्यान से देखो तो उसने कहा है 3 मीटर की ऊंचाई ली है। तो मैं क्या करता हूं, 3 मीटर ऊंचाई ले ली मैंने उसकी, और एंगल जो बन रहा है उसका कितने का बनना है, 60 का। आप देख लो एक बार, 3 मीटर की तो ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ऊंचाई की तो ले ली, जो भूमि के साथ कितने का 60 डिग्री का एंगल बना रहा हूं। लो जी, भूमि के साथ मैंने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, 60 डिग्री का एंगल बना दिया। ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। इसको देखो, ए बी सी इसको मान लिया, आप इसको मान लो पी क्यू आर। ठीक है ना, पी क्यू आर। चलो जी, आप वही बात लिख दो कि दिया है क्या दिया है आपको, पी क्यू की ऊंचाई, यानी पी क्यू बराबर कितना दिया है आपको, 3 मीटर। ठीक है ना। और हमें फिसलन पट्टी है भी, वहां मैंने x मान लिया ना, यहां पर आप क्या मान लो, y मान लो। ठीक है ना, इसकी लंबाई y मान लो। और माना पी आर बराबर क्या है, पी आर बराबर आपको मानना है, पी आर बराबर पी आर बराबर मान लिया y मीटर। ठीक है ना। अब त्रिभुज किसकी बात करेंगे, त्रिभुज यहां कर दूं मैं बात, यहां त्रिभुज किसकी, पी क्यू आर में। ठीक है ना, जिसमें पी क्यू पहले ऊंचाई लो, पी क्यू बटा फिर क्या ज्ञात करनी है, पी आर ज्ञात करना है, यानी कि ये लेंथ पी आर, और लंब बटा
कर्ण क्या बनता है, लंब बटा कर्ण साइन, और साइन कितना है आपके 60 डिग्री है, ठीक है ना, यानी कि साइन 60। अब साइन 60 का मान आपको पता ही है क्या है, साइन 60 का मान कितना होगा, कमेंट में भी बता दिया करो, थोड़ी बहुत ही कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है ना। तो पी क्यू का मान कितना है आपके पास 3 मीटर, और पी आर का मान हमने मान लिया y, और साइन 60 का मान बता दो, तो साइन 60 का मान होगा √3/2 होगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और y की √3 में y √3, यानी y √3 y बराबर 6, और जो गुणा में बटे में, यानी y बराबर 6/√3, और रूट तो नीचे रहना चाहिए, तो ऊपर नीचे क्या कर दो गुणा, √3/√3। अब y बराबर 6√3/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 की गुणा √3 में करेंगे 3 आ जाएगा। अब 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ 6, तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2√3 मीटर, यानी कि वो 2 दूनी 4 या 12, यानी 12 मीटर की वो लेंथ की फिसलन पट्टी लगाएगा 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई, तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।